हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी टेक्नो इन्फो में। और मैं हूं किश्वर खान। गाइस, आज इस ट्यूटोरियल में हम नेक्स्ट जो ग्रुप पढ़ने वाले हैं इंसर्ट टैब का ही आपका टेक्स्ट ग्रुप पढ़ने वाले हैं। और टेक्स्ट ग्रुप में हमें नंबर ऑफ कमांड दी गई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स। अब टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि हम अपनी वर्ड की फाइल में टेक्स्ट बॉक्स को कैसे इंसर्ट करते हैं और टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ क्या होता है। तो टेक्स्ट बॉक्स यानी अगर आपने डॉक्यूमेंट में कोई मैटर लिखा है और उस मैटर को आप शो कराना चाहते हैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स का। या फिर आप एक बॉक्स बनाकर उसके अंदर कोई मैटर लिखना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करेंगे। अब स्क्रीन पर हम टेक्स्ट बॉक्स को कैसे इंसर्ट करते हैं तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको नंबर ऑफ टेक्स्ट बॉक्स के स्टाइल मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हम सिंपल टेक्स्ट बॉक्स को चूज़ कर लेते हैं। आपने टेक्स्ट बॉक्स को लिया, अब इस टेक्स्ट बॉक्स को आप कहीं पर भी मूव करा सकते हैं जहाँ आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो इस टेक्स्ट बॉक्स में फ़ायदा क्या होगा, देखिए मैं भी आपको बताती हूँ। एक छोटा सा डिफरेंस समझिएगा। मैंने लास्ट टाइम आपको जब शेप्स पढ़ाए थे तो शेप्स में मैंने आपको रिज्यूम का एक एग्जाम्पल दिया था। इसमें कुछ टेक्स्ट लिखा है, मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। रिज्यूम का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि सपोज़ हम यहाँ पर रिज्यूम बना रहे हैं और रिज्यूम के साथ ही अगर आपको फ़ोटो की ज़रूरत है या आप एक मैसेज देना चाहते हैं, कोई फॉर्म टाइप कर रहे हैं, फॉर्म के साथ आपने एक खाली बॉक्स दिखा दिया कि इसमें आप अपना फ़ोटो को पेस्ट कीजिए। ऐसी कंडीशन के लिए आप किसका यूज़ कर रहे थे, शेप्स का यूज़ कर रहे थे। और शेप्स के अंदर अगर कोई टेक्स्ट लिखना रहता था तो हम ऐड टेक्स्ट ऑप्शन में जा रहे थे। तो अब हम ये 2-3 प्रोसेस ना करने के बजाय हम डायरेक्टली क्यों टेक्स्ट बॉक्स को ही ना इंसर्ट करा लें। तो उस कंडीशन के लिए भी आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। अब गाइज़, यहाँ शेप से बेहतर ये है कि इस कंडीशन में आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कीजिए। टेक्स्ट बॉक्स से फ़ायदा क्या होगा, आपने डायरेक्टली टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, अब आपको ऐड टेक्स्ट वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आपको कर्सर मिल जाएगा आपके टेक्स्ट बॉक्स में और आपको जो भी मैसेज यहाँ पर लिखना है आप वो यहाँ पर अगेन टाइप कर सकते हैं। ओके, तो आपने यहाँ पर टाइप कर लिया तो ये टेक्स्ट बॉक्स होता है। अब टेक्स्ट बॉक्स में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको फॉर्मेट टैब मिल गया है। और फॉर्मेट टैब मैंने ऑलरेडी आपको शेप में पढ़ा दिया है, तो ये सेम वैसा ही है जैसा हमने शेप्स में या पिक्चर्स वगैरह के लिए यूज़ किया था। तो उसमें जो हमने टैब पढ़ाया था आप उसको देख लीजिएगा, उसकी वीडियो भी मैंने बना कर रखा है, उसका लिंक मैं इसी वीडियो में दे दूँगी या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा। ओके, तो अभी फ़िलहाल हम वापस आते हैं। आई होप गाइज़ आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम एक वर्ड की फाइल में टेक्स्ट बॉक्स को कैसे इंसर्ट करते हैं और टेक्स्ट बॉक्स का एक्चुअल यूज़ क्या होता है। ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स था। नेक्स्ट हमारा इंसर्ट मेन्यू के अंदर आपका टेक्स्ट बॉक्स के बाद क्विक पार्ट है। क्विक पार्ट का मतलब होता है कि जैसे कि आपने कहीं कर्सर पोजीशन रखा, आपने अपनी क्विक पार्ट में यानी आपकी जो डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको फिल करके रख लिया। आपने एग्जांपल बताया कि हमारे डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ में जो फील्ड हैं उनको हम फिल करके रख लेते हैं। ऑलरेडी आपको किस टाइप की फ़ील्ड चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको कोई टैग नेम चाहिए वो सारी चीज़ें ले लीजिए आप यहाँ से। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप इनमें ले सकते हैं। सपोज़ हमने बताया कि हम क्विक पार्ट में गए और यहाँ हम डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी में हमने ऑथर लिया। ऑथर का नाम यहाँ पर ये लिखा है कि मैं इसकी जगह लिख देती हूँ जैसे कि फरहान फारूकी, ये हमारे ऑनर हैं। आफ्टर इसके बाद यहाँ आपने ऑथर का नाम ले लिया। अब आपने दूसरी पोजीशन रखी, उसके बाद आपने क्विक पार्ट में कोई अदर प्रॉपर्टीज़ फिल करके रख ली। हमने हमारा कंपनी नेम यानी हमारे चैनल का नाम दे दिया है ना। तो चैनल का नाम में मैं कंपनी नेम की जगह यहाँ पर दे देती हूँ जैसे कि GIST। हमने GIST दे दिया। फिर आफ्टर इसके बाद अगर आपको कोई और फील्ड की रिक्वायरमेंट है तो आप वो भी दे सकते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि अभी तो ये एट ए टाइम हमने जहाँ पर कर्सर रखा वहाँ पर इनको हमने इंसर्ट करा लिया। सिर्फ एग्जांपल की मैं 2 ही फील्डें ले रही हूँ यहाँ पर, आप और भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो अब हमने कर्सर पोजीशन बताया है कि जो मैंने फील्डों को फिल करके रखा है मुझे यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, तो हम कहाँ जाएंगे, क्विक पार्ट में जाएंगे और यहाँ से फील्ड पर जाएँ। जब आप फील्ड पर जाएंगे तो यहाँ देखिए हमने ऑथर का नाम लिया था, हमने सेलेक्ट किया। अब आपको अपर केस में चाहिए, लोअर केस में चाहिए, फर्स्ट कैपिटल चाहिए, टाइटल केस में चाहिए, तो आप यहाँ से केस चूज़ कर लीजिएगा। हमने इसको बोला कि हमें टाइटल केस में दे दीजिएगा। देन उसके बाद हमने ओके ऑप्शन पर क्लिक किया तो जो हमने नाम हमारी प्रॉपर्टीज़ में फिल करके रखा था वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। ये फ़ायदा होता है क्विक पार्ट से। अब क्विक पार्ट के बाद जैसे कि हमने हमारी कंपनी का नाम भी दिया था तो यहाँ अगेन जाएंगे और आप नेक्स्ट ऑप्शन क्या यूज़ करेंगे, आप फील्ड और फील्ड में यहाँ पर आप कंपनी का नाम देख लीजिएगा। तो यहाँ देखें कंपनी का नाम, जितनी फील्डें आप फिल कराएंगे एट ए टाइम पे आपको उसकी ज़रूरत होगी तो आप वहाँ पर उसको पेस्ट करा सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा कि हमारी कंपनी का नाम कहाँ पर है, फिल करके रखिए तो वो प्रॉपर्टीज़ को आप अपनी स्क्रीन पर फिल करा सकते हैं। यही काम होता है हमारा क्विक एक्सिट पार्ट का। क्विक एक्सेस पार्ट के बाद आता है आपका वर्ड आर्ट।
वर्ड आर्ट का यूज़ करते हैं हम हमारा जो टेक्स्ट है उसको हाईलाइट करने के लिए, यानी मेन हेडिंगों को देने के लिए हम वर्ड आर्ट का यूज़ करते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिसमें हम टेक्स्ट लिखें और उन वर्डों में एक आर्ट का यूज़ कर सकें। तो वर्ड आर्ट के आपको नंबर ऑफ़ स्टाइल यहाँ पर दिए गए हैं। आप फ्रंट पेज बना रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, हमने फ्रंट पेज बनाया। फ्रंट पेज में स्कूल के फ्रंट पेज थोड़े से आपने देखे होंगे इस टाइप के रोटेट में रहते हैं, तो हमने ये स्टाइल लिया। देन आपने यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया। अब यहाँ टेक्स्ट आपको जो भी लिखना है आप वो लिख दीजिए। जैसे हमने लिखा ठीक है, ये मैंने इंस्टीट्यूट का नाम लिखा। अब इसका आप साइज़ क्या चाहते हैं आप वो साइज़ लिख दीजिए। उसको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं, नहीं करना तो इटैलिक करना चाहे तो इटैलिक कर सकते हैं। और फ़ॉन्ट का फेस अगर आपको यहाँ से चेंज करना है तो आप फ़ॉन्ट का फेस भी चेंज कर सकते हैं। दैन इसके बाद आप इसे क्या करेंगे, ओके कर लेंगे। आप यहाँ स्क्रीन पर नोटिस करेंगे कि आपको ये जो हमने वर्ड आर्ट्स की हेल्प से जो टेक्स्ट लिखा था वो स्क्रीन पर आपको दिख गया। अब ये अभी सिलेक्ट है तो आप यहाँ पर फिर रिबन के ऊपर देखिएगा, आपको यहाँ पर वर्ड आर्ट का एक टूल मिल रहा है फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब भी सिमिलर है बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको टेक्स्ट ग्रुप मिल जाएगा। टेक्स्ट ग्रुप में मतलब अगर आपने ये जो टेक्स्ट लिखा है इसमें कोई एडिटिंग करनी है तो आप एडिट टेक्स्ट करेंगे, अगेन इस विंडो में आएंगे। और अगर आपने कुछ चीज़ गलत लिखी है तो यहाँ से सही भी कर सकते हैं, और कुछ ऐड करना है तो वो भी कर लीजिए। अभी फ़िलहाल हम इसको ओके करते हैं। दैन इसके बाद आपने जो वर्ड आर्ट लिखे हैं उनमें आप यहाँ पर स्पेसिंग दे सकते हैं। अभी नॉर्मल चल रहा है, आप इसको वेरी टाइट कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं, वेरी लूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं सिंपल आपको लूज़ करके बता रही हूँ, तो वर्डों में देखिए आप डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, डिफरेंट दिख रहा है ना आपको यहाँ पर। इसी तरीके से अभी हम फ़िलहाल इसको नॉर्मल करते हैं। देन इवन हाइट, इसकी हाइट को आप बढ़ा सकते हैं। देन यहाँ से हाइट को कम कर सकते हैं। आप इसके टेक्स्ट को वर्टिकल फॉर्म में कर सकते हैं, ये देखिए, ओके। या फिर इसके अलाइनमेंट को आप सेट कर सकते हैं। तो ये हम सेंटर में ही रखेंगे, तो इसको आप सेंटर में कर लीजिएगा। ये सेंटर में कर लिया आपको। अब इसके बाद आप अगर वर्ड आर्ट का स्टाइल ऑलरेडी चूज़ कर आएँ तो आप यहाँ से अगर किसी वर्ड आर्ट के स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है ना आपको, कर्सर लेकर आएंगे, आपको जो अब यहाँ से आपको अच्छा लग रहा है आप उसको चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने ये जो दिया है, अब इसमें हमारा जो कलर है वो ऑलरेडी ब्लैक कलर आ रहा है। हम चाहते हैं कि इसका कलर चेंज हो जाए, तो उसके लिए आप शेप फिल कलर में जाएंगे। शेप फिल कलर में से आप यहाँ से आपके टेक्स्ट में जो भी कलर आपको फिल करना है वो कलर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल कलर आप यहाँ से दे सकते हैं। इसके अदर भी हमने फॉर्मेट है बहुत डीप में पढ़ा है तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। आप इसमें पिक्चर डाल सकते हैं, आप ग्रेडिएंट का यूज़ कर सकते हैं, टेक्सचर देन पैटर्न का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आप इनको करके देख लीजिएगा। देन उसके बाद आप आउटलाइन देना चाहें तो आउटलाइंस हो जाएगा। देन आपका जो शेप्स है उसको चेंज करना चाहें, शेडो इफेक्टेशन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो सिर्फ इसमें से हम अरेंज में जाकर पोजीशन का ना यूज़ करते हुए आप टेक्स्ट रैपिंग में जाइएगा और इसको भी कर दीजिएगा आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये पेज को आप जहाँ ले जाना चाहेंगे, आपका ये डॉक्यूमेंट्स मतलब आपका जो ये टेक्स्ट है वो उस जगह पर अप्लाई हो जाएगा जिस जगह पर आप इसको रखना चाहते हैं। गॉट इट गाइस? जैसे कि मुझे इसको यहाँ पर अप्लाई करना है, मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको अप्लाई करने की कोशिश की। अब ये आपको पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंटर से आप इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। सेलेक्ट किया हमने, ये देखिए, है ना। तो ये हमारा जो प्रीवियस टेक्स्ट है उस पर कोई इफेक्टेशन नहीं दे रहा है। अब आपको इसको साइज़ जितना भी अच्छा लग रहा है आप उसके अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा इफेक्टेशन दे सकते हैं। आप इसको ऐसे एरो की से भी मूव करा सकते हैं। तो पोजीशंस के अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर लीजिएगा। और ये देखें जितना मैटर अब नीचे जा रहा है, मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ। अब इसको अगेन आप ऊपर प्रेस कर लीजिए। ये अब ये वाला मैटर थोड़ा सा ऊपर ले आए। तो इस टाइप से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, ये इस टाइप से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इस मैटर को थोड़ा सा मूव करा सकते हैं। तो अब ये देखिए आपको लग रहा है ना अट्रैक्टिव। तो ये एक्चुअल में काम होता है वर्ड आर्ट का। फॉर्मेट मेन्यू हमने पढ़ा ही दिया, इसमें सिंपल कलर अभी हम फिलहाल कोई दूसरा डाल लेते हैं तो वो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। गॉट इट गाइज? आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन से वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट के बाद आता है हमारा ड्रॉप केप। ड्रॉप केप का मतलब होता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में जो भी पेज आपने लिखा है उसमें पहला जो वर्ड है वो आपको ड्रॉप केप स्टाइल में दिखे। ड्रॉप केप 2 स्टाइल के होते हैं, है ना। और सीपीसीटी में ड्रॉप केप से क्वेश्चन आता है, ये भी देख लीजिएगा। हाइपरलिंक से क्वेश्चन आते हैं, इनकी शॉर्टकट कीज पूछ लेते हैं। हेडर एंड फुटर से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो यहाँ काफ़ी टाइम से मैंने सीपीसीटी वालों को इंडिकेटेड नहीं किया है, तो आप यहाँ पर अपने क्वेश्चनों को देखिएगा। और इसके अलावा मैं स्पेशली आपके लिए और वीडियो बनाऊंगी, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आप लोग को किस टॉपिक से रिलेटिव सीपीसीटी के लिए वीडियोस चाहिए। ओके, तो यहाँ
अगेन हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन का मतलब होता है, आप लोगों ने न्यूज़पेपर देखे होंगे, न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा जहाँ पर हेडिंगें होती हैं उसका पहला लेटर आपको थोड़ा सा बड़ा दिखता है, तो वो बड़ा लेटर जो होता है वो ड्रॉप कैप का होता है। ड्रॉप कैप से ही आप उस लेटर को बड़ा कर सकते हैं। तो ड्रॉप कैप में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो अभी हमारा ड्रॉप कैप नन चल रहा है। आप जब ड्रॉप्ड करेंगे तो आपका देखेंगे फर्स्ट लेटर इस टाइप में दिखेगा। अब फर्स्ट लेटर ये जो दिख रहा है कि यानी आपका जो पैरा था वो इंडेंट होकर ऑटोमेटिकली उसने एक स्पेस बना दिया और वहाँ पर आपका फर्स्ट लेटर जो है वो बड़ा आ गया। ठीक है ना। इस कंडीशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉप्ड का यूज़ कर सकते हैं। और इन मार्जिन में डिफरेंस समझ लीजिए। इन मार्जिन का मतलब होगा कि आपका जो पैरा है वो तो एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, लेकिन फर्स्ट लेटर थोड़ा सा आगे बढ़कर आ जाएगा। ये दो डिफरेंस रहते हैं। और सीपीसीटी वालों के लिए अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप यहाँ पर अगेन इसकी ऑप्शंस विंडो में जाएंगे। ऑप्शन विंडो में इस टाइप में आते हैं। आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो वो ये पूछते हैं ड्रॉप डाउन की मिनिमम जो मतलब ड्रॉप डाउन का जो साइज़ आता है वो मिनिमम कितना होता है, तो मिनिमम 3 होता है। यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ आता है वो 3 लाइनों को कवर करता है। देखिए आपने ये लिया तो ये कितनी लाइनों को कवर कर रहा है, 3 लाइनों को। मैक्सिमम आप ड्रॉप डाउन की कितनी लाइनों तक ला सकते हैं, तो 10th लाइनों तक हम इसको ला सकते हैं। समझ में आ रहा है। और इसका डिस्टेंस टेक्स जो रहता है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहता है। इनसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं तो इनको आप चेक कर लीजिएगा। अगेन मैं क्वेश्चन आपको रिपीट करा रही हूँ। यहाँ से सीपीसीटी वालों के लिए अगर क्वेश्चन बनता है तो वो आपसे ये पूछते हैं कि आप एमएस वर्ड में अगर ड्रॉप डाउन ऑप्शन का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो वो वर्ड लेता है वो कितनी लाइनों को कवर करता है मिनिमम। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है वो 3 लाइनों को, है ना। मिनिमम तो वैसे हम मैक्सिमम इसको कर सकते हैं। देखिए मिनिमम हम 1 तक कर सकते हैं इसको और मैक्सिमम हम इसको 10 तक कर सकते हैं। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको जो मैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना चाह रही हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट कितना नंबर तक आता है, 3 नंबर तक आता है, यानी 3 नंबर तक आता है। देन इसके बाद आप इसको ओके कर दीजिएगा। ये ड्रॉप्ड ऑप्शन हो गया, है ना। हमने इसको यूज़ कर लिया। अब यहाँ से जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल ये पेज है और मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक सिग्नेचर लाइन चाहिए। सिग्नेचर लाइन के लिए आप यहाँ पर सिग्नेचर लाइन का यूज़ करेंगे। वैसे तो ये डिजिटल होता है। तो आप यहाँ पर आए, आपने एक बार ओके किया। यहाँ पर आप सिग्नेचर मतलब किस नाम से बनाना चाहते हो, तो मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। मैंने यहाँ अपना ही नाम ले दिया जैसे, ठीक है। श्योर। और अगर आपको इसके साथ तो कोई टाइटल शो कराना है कि मतलब हम मैनेजर हैं या जो भी आपकी पोस्ट हो आप वो दे सकते हैं। अगर इसके साथ आपको ईमेल एड्रेस देना है तो वो भी शो करा दीजिए। देन इसके बाद आप ओके करेंगे तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए एक सिग्नेचर टाइप की लाइन बनकर आ रही है। आप इसमें भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो फॉर्मेट टैब आ जाएगा। आप ये फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज़ कर लीजिएगा, है ना। फॉर्मेटिंग ज़्यादातर जो टैब होते हैं वो सभी के सिमिलर होते हैं, है ना। कुछ लिटिल बिट चेंजेस होते हैं सिर्फ टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो ये आपकी सिग्नेचर लाइन कहलाती है। दैन सिग्नेचर लाइन के ही बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन है डेट एंड टाइम। तो कर्सर पोजीशन पर आप डेट एंड टाइम को भी इंसर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ डेट एंड टाइम पर आए। यहाँ डेट एंड टाइम के लिए आपको नंबर ऑफ़ फॉर्मेट स्टाइल मिल जाएंगे कि यानी आपको डेट किस स्टाइल में चाहिए। तो डेट के ये फॉर्मेट है। अभी जो हमारा फॉर्मेट चल रहा है वो आपका ये देखिए फर्स्ट में जो सिलेक्ट है इस फॉर्मेट में आपकी डेट आ रही है। आप डेट के फॉर्मेट को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आपको जो चूजेबल लगे आप उसको चूज़ करके देन ओके ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। अभी फ़िलहाल हम इसे भी कैंसिल कर रहे हैं। दैन नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ आपको ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, है ना। तो मैं आपको एक बार अगेन रिपीट करा रही हूँ। मैंने लिंक ग्रुप में आपको हाइपर लिंक बताया था। हाइपर लिंक का मतलब होता है कि हम एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल को लिंक करा रहे थे। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि हम अभी कौन से सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, हम एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं। अब मैं चाहती हूँ कि एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर से मैं एक्सेल के सॉफ्टवेयर को लिंक कर दूँ, तो उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट ऑप्शंस का यूज़ करूँगी। आपको समझ में आ रहा है ना कि ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर को लिंक करना। इससे फ़ायदा क्या होगा कि इस स्क्रीन पर मैं एक एक्सेल का ऑब्जेक्ट यानी आइकन बना के रख लूँगी, जिससे कि एट ए टाइम पे मुझे अगर इस फाइल में एक्सेल को ओपन करना है तो मैं उस पर डबल क्लिक करूँ, यहीं पर इसको ओपन कर लूँ। ये कहलाता है हमारा ऑब्जेक्ट। कैसे करते हैं तो हम ये भी सीख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिल रहा है। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, तो हमें टेक्स्ट मतलब जो टेक्स्ट है वो तो नहीं लाना है, हमें अपने जो सॉफ्टवेयर है उसका एक आइकन बनाना है। तो आइकन बनाने के लिए आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो आ रहा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना। अब यहाँ से आप किस सॉफ्टवेयर का बनाना चाहते हैं, तो मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया कि हम एक्सेल की वर्कशीट का एक आइकन बनाना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ आपको टॉपिक मिल जाएंगे। तो ये दिख रहा है आपको, ये लिखा हुआ है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट। तो हमें वर्कशीट चाहिए। अब आपको उसका पूरा डेटा चाहिए तो आप यहाँ से डायरेक्टली ओके कर दीजिएगा। लेकिन मैंने बोला मुझे आइकन बनाना है, तो आप इसको क्या करेंगे, एज डिस्प्ले इस आइकन के चेक बॉक्स पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको देखिए
आइकॉन दिख रहा है। आइकॉन का स्टाइल अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज आइकॉन कर लीजिएगा। फिलहाल अभी हम ये जो दिख रहा है हम यही चाहते हैं। इसके बाद आप ओके करेंगे। आप जैसे ही ओके करेंगे तो ये देखिए आपका जहाँ पर एक बार ये फाइल को ओपन करता है, उस सॉफ्टवेयर को ओपन करता है, तो आप इस सॉफ्टवेयर को कैंसिल कर दीजिएगा। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक आइकॉन बनकर आ गया है। अब इस आइकॉन को आपको जहाँ अरेंज करना है वहाँ आप इसको अरेंज करके रख सकते हैं। ये देखिए पोजीशन के हिसाब से आप इसको छोटा बड़ा जैसा रखना चाहें वैसा आप कर सकते हैं, है ना। अब इससे फ़ायदा क्या है कि आप इस पर जब डबल क्लिक करेंगे तो आप उस सॉफ्टवेयर में जंप कर सकते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये तो था हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हमारा टेक्स्ट ग्रुप कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंबल ग्रुप। और आपने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे साथ यूँ ही बने रहिए। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।